Good morning student, here I am Kumari Roma, Biology department from Bhagavad Vidyapith. Student, today we are going to study class 7 biology and the name of the chapter is Transportation in Plant and Animals. Student, today's topic is excretion and there are two subtopics that are excretion in animal and excretion in human being. So we start from the definition of excretion. Actually the excretion वो process है, the process of removal of metabolic waste produced in the cells of living organism is called excretion. ये जो word है excretion, इसका मतलब है कि body से कुछ waste जो है, अनवांटेड जो चीज़ें हैं, जो बेकार चीज़ें, जो टॉक्सिक है, उसका हमारे बॉडी से निष्कासित होना, बाहर निकलना. ओके, तो किस तरह के जो सब्सटेंस है वो बाहर आएंगे. तो ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है या मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं. कब निकलेंगे, कब, ऐसा क्या होता है हमारे बॉडी में कि मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और हमारे बॉडी से आउट होते हैं. तो जब रेस्पिरेशन होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो उस दौरान बच्चे कई डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है. जो फूड हम लोग खाते हैं वो ब्रेक डाउन होता है ना सेल के अंदर, जब वहाँ पे O2 ऑक्सीजन पहुँचता है तो कई डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर. और ये जो केमिकल रिएक्शन है इसी को कहते हैं मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म कहते हैं. ये जो केमिकल रिएक्शन है ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर होता है, कब होता है, रेस्पिरेशन, जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है तो होता है. तो कलेक्टिवली ये जो प्रोसेस है सेल्यूलर रेस्पिरेशन और जो केमिकल रिएक्शन हुआ, इन सब को मिला के क्या होता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये मेटाबॉलिज्म कहलाता है. इस मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं हमारे सेल्स के अंदर, वो मेटाबॉलिक वेस्ट जो प्रोड्यूस होते हैं, एक्चुअली जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं हमारे सेल्स के अंदर, वो क्या होता है, वो बॉडी से एलिमिनेट होता है. तो ये जो एलिमिनेशन है, जो निकलना होता है बॉडी से, इसको कहते हैं एक्सक्रेशन. तो अब इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहले एक्सक्रेशन इन एनिमल्स और सेकंड जो है वो एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बीइंग. तो एक्सक्रेशन इन एनिमल्स देखेंगे. पहले क्या है कि जो लोअर एनिमल्स हैं, लोअर एनिमल का मतलब होता है, जैसे आप यूनिसेल्यूलर को ले सकते हैं जिनमें सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है, सिस्टम का कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा. ये अमीबा और पैरामीशियम जो है वो क्या है, पैरामीशियम अमीबा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और हाइड्रा मल्टी सेल्यूलर है, लेकिन इसमें भी क्या है, डेवलप सिस्टम नहीं है. जैसे हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, इन ऑर्गेनिज्म में, लोअर ऑर्गेनिज्म में, सिंपल बॉडी डिजाइन वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है. तो दिस आर नो सेपरेट एक्सक्रेटरी ऑर्गन. द वेस्ट प्रोडक्ट सच एज अमोनिया आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. तो लेकिन प्रोसेस तो होगा, क्योंकि आपको पहले से पता है कि जो अमीबा है, अमीबा में जितने भी हमारे अंदर जो हमारा लाइफ प्रोसेसेस हैं वो अमीबा के अंदर होता है. तो जब लाइफ प्रोसेस यानी इंजेक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रेशन, ये सब होगा, तो इसका मतलब कि वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें तो वो भी एलिमिनेट होना है. तो कैसे होगा वो एलिमिनेट, क्योंकि उनमें लोअर ऑर्गेनिज्म में सेपरेट कोई एक्सक्रेटरी सिस्टम या ऑर्गन नहीं है. तो क्या होगा, ये जो अमोनिया प्रोड्यूस होगा वो रिमूव होगा. कैसे रिमूव होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. जिस तरीके से आपने इसके पहले मैंने पढ़ाया था कि जिस तरह से बॉडी के अमीबा के अंदर ये गैसेस एक्सचेंज होते हैं, उसी तरीके से क्या होगा, डिफ्यूजन के थ्रू वेस्ट जो है, अमोनिया जो है वो उनके बॉडी से बाहर निकलेगा. नेक्स्ट है कि एनिमल living in water excrete their metabolic waste
in the form of ammonia, as removal of ammonia requires huge amount of water. तो जैसे ये तो अमीबा का हो गया, और जो वाटर एनिमल है जो पानी में रहते हैं तो वो कैसे एक्सक्रीट करेंगे, वो अपने बॉडी ऑर्गन से एक्सक्रीट कर देंगे, और वो पानी के अंदर ही जहाँ वो रहेंगे वहीं पे वो जो अमोनिया है जो प्रोड्यूस हुआ मेटाबॉलिक वेस्ट किस फॉर्म में होगा, अमोनिया के फॉर्म में होगा, और ये क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, और जिसके लिए क्या होता है, ह्यूज अमाउंट में वाटर की आवश्यकता होती है। आप देखते हैं वो जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है, तो उनको इस रिमूवल के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए, वाटर की आवश्यकता होती है। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वेस्ट अमोनिया के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, उनको कहते हैं अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक, अमोनिया अमोनोटैलिक। एनिमल्स some land animals such as birds, lizard and snakes excrete a semi-solid white-colored compound called uric acid। अब जैसे आपने देखा होगा लिजार्ड, देखा होगा कभी आपने देखा होगा लिजार्ड के जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो सफ़ेद टाइप के होते हैं। स्नेक्स भी हैं उसमें जो सेमी सॉलिड उनका होता है, फिर वो थोड़ा हार्ड हो जाता है बाद में। तो ये जो है इनका जो कंपाउंड है जो प्रोड्यूस करते हैं वो यूरिक एसिड होता है। उसमें क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। सच एनिमल्स आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक। जो अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे बेटा वेस्ट के रूप में, वो उनको क्या कहेंगे, अमोनोटैलिक। और जो यूरिक एसिड जो प्रोड्यूस करेंगे उनको कहेंगे यूरिकोटैलिक एनिमल। यूरिकोटैलिक एनिमल, तो यूरिकोटैलिक एनिमल क्या क्या हो गए, बर्ड्स, लिजर्ड एंड स्नेक्स। और अमोनोटैलिक जो हो गए वो कौन कौन से हो गए, वाटर एनिमल। जितने वाटर एनिमल्स हैं वो हो गए अमोनोटैलिक। यूरिकोटैलिक हो गए बर्ड्स, लिजर्ड एंड स्नेक। कुछ और भी एनिमल है जैसे लैंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग एक्सक्रीट द मेटाबॉलिक वेस्ट एज यूरिया। हम ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट, ये सब जो हैं वो किस तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, उनका केमिकल क्या होता है, कॉम्पोजिशन, कंपाउंड क्या होता है, तो वो होता है यूरिया ना। यूरिया प्रोड्यूस करते हैं वेस्ट के रूप में, और दे आर नोन एज यूरिकोटैलिक। क्या कहेंगे उनको, सॉरी यूरियोटैलिक। यूरिकोटैलिक तो कहेंगे किनको कहेंगे, जो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे, और जो यूरिया वेस्ट में प्रोड्यूस करेंगे उनको कहते हैं यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक, यूरिक एसिड यूरिकोटैलिक। ओके, तो इस तरीके से उनका नाम बदल जाता है, और इस नेम से ही जैसे अमोनोटैलिक, यूरिकोटैलिक, यूरियोटैलिक से ही समझेंगे कि किस तरह के वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है वो वेस्ट जो प्रोड्यूस करते हैं वो किस टाइप का वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, इससे हम पता लगा लेंगे उनके नाम से। तो हायर एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब ये तो हो गया लोअर ऑर्गेनिज्म के बारे में, लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग में इनके इस काम के लिए जो स्पेसिफिक एक्सक्रेटरी ऑर्गन होते हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया कि अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, ये जो लोअर ऑर्गेनिज्म हैं इनकी बॉडी में स्पेसिफिक कोई एक्सक्रेटरी ऑर्गन नहीं है जो वेस्ट को रिमूव करता हो। तो और लेकिन जो हायर ऑर्गेनिज्म होंगे जैसे हम ह्यूमन बीइंग, तो इनमें वेस्ट को यानी एक्सक्रेशन के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। पूरा सिस्टम होता है जिसको कहते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। पूरे सिस्टम होता है जिसको कहते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम, और स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जो बॉडी से रिमूव करता है उस वेस्ट को, मेटाबॉलिक वेस्ट को। तो अब यहाँ देखिए आप, एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बीइंग, एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो द एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, जो ह्यूमन, ये देखिए एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, ये है एक्सक्रेटरी सिस्टम
ये पूरा सिस्टम का स्ट्रक्चर दिया गया है। तो ये किन ऑर्गन से बना हुआ, ये हो गया ऑर्गन, ये पूरा सिस्टम हो गया और ये हो गए उनके ऑर्गन। तो क्या क्या ऑर्गन है? किडनी, ये बीन शेप जो देख रहे हैं वो किडनी, यूरेटर, ये जो 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसको कहते हैं यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये जो ब्लैडर यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से जो स्ट्रक्चर ये है यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ यूरिन जो है वो स्टोर होता है, और यूरेथ्रा ये है लास्ट, ये ओपनिंग है जहाँ से वेस्ट जो है वो बाहर निकलेगा, यूरिन जो है वो बॉडी से आउट होगा। ओके, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे सबका काम, जैसे किडनी का काम क्या है, यूरेटर का काम क्या है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, पूरे सिस्टम जो है उसके ऑर्गन्स जो हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन्स जो हैं उनके फंक्शन को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट, टिल देन बाय।